जेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना है वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस अलील हैं। समाअत जुमेरात 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की अडयाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिली की दरख्वास्त पर समाअत। आईनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार कयूम खान की दरख्वास्त 20,000 रुपए जुर्माने के साथ खारिज कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, बानी पीटीआई को कोई मसला होगा तो खुद दरख्वास्त दे देंगे, किसी वकील ने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं दी। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, कैदी के अहले खाना या वो खुद ऐसी दरख्वास्तें दे सकते हैं, ये इनफरादी मामला है, कोई कौमी मसला नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत। आईनी बेंच ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म कर दिए। बानी तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को नंबर लगाकर समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया, क्या हुकूमत इस केस को चलाना चाहती है? अगर अदालत ने नोटिस किया तो बानी पीटीआई को यहाँ पेश भी करना पड़ेगा। इस हवाले से हिदायत ले ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, हुकूमत संजीदगी से दरखास्त की पैरवी करेगी। बानी पीटीआई ने 25 मई के लॉन्ग मार्च में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं? अदालत आपको रास्ता दिखा रही है। सलमान अकरम राजा का कहना है, बानी पीटीआई की जानिब से जवाब जमा करवा दिया है। समाअत गैर मुअज्जना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म का इंतशार तोड़ फोड़ में मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। कहते हैं किसी को इंतशार फैलाकर मईशत को सबूताज करने की इजाज़त नहीं देंगे। शहबाज शरीफ का आला सतह इजलास में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा। कहा, यकीनी बनाया जाए शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई में कोई बेगुनाह शहरी गिरफ्तार न हो। मुलव्वस अनासर की निशानदही का अमल मौसर बनाकर ठोस सबूत हासिल किए जाएं। इंसदादे फसाद टास्क फोर्स को हर मुमकिन वसाइल फराहम करने का हुक्म। वफाकी प्रोसिक्यूशन सर्विस को वजारत कानून के मातहत लाने की हिदायत। वफाकी काबीना का इजलास जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल ज़ेर गौर। 8 मज़ीद IPPs के टैरिफ रिव्यू की मंजूरी के फैसले का इम्कान। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। 40 निकाती एजेंडा जारी। मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक रखने वाले अरकान कानून साजी के लिए बिल पेश करेंगे। मुस्लिम लीग नून की तरफ से फेक न्यूज से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,11,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर गया। इंडेक्स में 444 पॉइंट्स का इजाफा। 1,10,414 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 8 पैसे की कमी। कीमत 277 रुपए 90 पैसे हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरा चीन का दूसरा रोज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अहम ओहदेदारों से मुलाकातें। 2 तरफा अमूर और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब चीन के दरमियान इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट का दौरा भी किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर से मुलाकात। मरियम नवाज ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की दूरअंदेश क़यादत को सराहा। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन का इजलास जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेंबरान और हुकाम शरीक। इजलास में KP सेनेट इंतखाबात के निकात से मुताल्लिक गौर।
मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का मामला एजेंडे में शामिल। हमारा उस वक्त भी ये कहना था, आज भी ये कहना है कि अगर हुकूमत के पास, किसी इदारे के पास ये शवाहिद हैं कि कोई मदरसा गैर कानूनी काम में मुलव्वस है, दहशतगर्दी में मुलव्वस है, फिरका वाराना तशद्दुद में मुलव्वस है, तो वो जरूर ले आए, हम खुद उस मदरसे को ताला लगा देंगे। मौजूदा निज़ाम मदारिस को बरकरार रखा जाए। मदारिस अरबिया के इज्तिमा में हाफिज ताहिर अशरफी की पेश की गई करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। मुतालबा किया गया किसी भी सूरत DGRE के निज़ाम को ख़त्म नहीं करना चाहिए। मदारिस को निज़ाम तालीम से ही वाबस्ता रखा जाए। कानून साजी के लिए तमाम मदारिस बोर्ड्स के कायदीन से मुशावरत की जाए। हुकूमत को किसी भी किस्म के दबाव में नहीं आना चाहिए। सरबराह इस्लामी नजरियाती काउंसिल अलामा रागिब नईमी ने कहा, मदारिस का मामला तालीमी है, इसे सियासी ना बनाया जाए। मजहबी सियासी क़ियादत को भी पार्लियामेंट से बाहर रखा गया और कौम परस्त क़ियादत को भी पार्लियामेंट से बाहर रखा गया। तो ये बता रहे हैं कि क्या ये मुल्क को तोड़ने की साजिश तो नहीं है। हम मुल्क को बचा रहे हैं, हमने मुल्क को बचाना है, हमने कुर्बानी देनी है। हुक्मरान कम से कम मुल्क को बचाने के लिए फिक्रमंद हो जाएं। मदरसे का मामला कोई मसला नहीं है जिसको उठा रहे हैं। हुकूमती इजलास बुलाकर उलमा को तकसीम करने की साजिश की जा रही है। उलमा को उलमा के सामने ना लाया जाए, रियासत से तसादुम नहीं, मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की 4 सद्दा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, PDM दौर में मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर इत्तेफाक किया गया। हम कानून की बात कर रहे हैं, हुकूमत इसको सियासी अखाड़ा ना बनाए, इसकी कोई तजवीज़ कबूल नहीं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सबको एतमाद में ले चुके। मुफ्ती तकी उस्मानी के कहने पर आइंदा का लाहे अमल 17 दिसंबर तक मुलतवी किया। बागों के शहर में स्मॉग में कमी। लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 231 रिकॉर्ड। टिबी माहिरीन का कहना है लाहौर की फजा मुसर सेहत है। शहरी मास्क का इस्तेमाल करें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। शहर कायद में सर्दी कदम जमाने लगी। दर्जा हरारत में बतदरीज कमी। माहिरीन के मुताबिक कराची की फिजा में आलूदगी बढ़ गई। सांस के मरीज मुश्किलात का शिकार होने लगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में शदीद गर्मी के बाद शदीद सर्दी का इम्कान है। वादिये कागान और शुगरान में आसमान से सफेद गालों की बरसात। हर चीज ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। आजाद कश्मीर की वादिये नीलम में भी बर्फबारी। साइबेरियन हवाओं ने बलोचिस्तान का रुख कर लिया। कई इलाकों में पारा -10 डिग्री तक गिर गया। महकमा मौसमियात की पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध की पेशगोई। शाम में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लेबनानी हम मनसब को टेलीफोन। शाम में 600 पाकिस्तानियों की महफूज वापसी के इंतजामात की दरख्वास्त। लेबनानी वज़ीर आज़म नजीब मैकाती की पाकिस्तानियों के वीज़े जारी करने की यकीन दहानी। हुकूमत की तरफ से दमिश्क एयरपोर्ट ना खुलने की सूरत में बैरूत के जरिए वापसी का ऑप्शन इस्तेमाल करने का फैसला। शहबाज शरीफ की दफ्तर खारजा की मामूलाती डेस्क 24 घंटे फाल रखने की हिदायत। दमिश्क में पाकिस्तानी सिफारत खाने को पाकिस्तानियों से राब्ते के लिए हेल्पलाइन कायम करने का हुक्म। शाम में अबूरी हुकूमत बनाने की जिम्मेदारी अपोजिशन रहनुमा मोहम्मद अल बशीर के सुपुर्द। बागी तहरीक के सरबराह कमांडर अहमद अल शरा की मोहम्मद अल बशीर और वज़ीर आज़म मोहम्मद अल जलाली से मुलाकात का मकसद इक़्तिदार की मुंतकिली के इंतजामात का तयन और शाम को मजीद अफरा तफरी से बचाना था। वज़ीर आज़म मोहम्मद अल बशीर की सरबराही में हिज़्ब इख्तिलाफ की साल्वेशन हुकूमत के हवाले करने पर रजामंद। दमिश्क में हालात मामूल पर आने लगे। दिन के औकात में दमिश्क से कर्फ्यू उठाने का ऐलान। बैंक खोलने की मंजूरी दे दी गई। अक़वाम आलम इसराइली जारहियत को रोकने में नाकाम। गजा, दीरुल बला, रफा समेत कई इलाकों में कार्रवाइयाँ। मजीद 45 फलस्तीनी शहीद। औरतों बच्चों समेत जंग में शहदा की तादाद 44,748 से तजावुज कर गई।
इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के लिए अहम पेशरफ, फरकैन के दरमियान रिहा किए जाने वाले अफराद की फहरिस्तों का तबादला। बरतानिया में कजन आपस में शादी नहीं कर सकेंगे। साबिक वजीर रिचर्ड होल्डन आज हाउस ऑफ कॉमन्स में ममनुआ शादी बिल पेश करेंगे। बिल के मतन में कहा गया, कजन मैरिज से पैदाइशी नकाइस में इजाफा हो रहा है। बिल पर बहस के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। और फोक गुलकार मंसूर मलंगी को मदाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए। 1 जनवरी 1947 में जंग में पैदा हुए। गायकी का शौक विरसे में मिला। कम उम्री में ही रेडियो पाकिस्तान से करियर का आगाज किया। वो अपने गीत खुद ही लिखते और खुद ही कंपोज करते।